नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HPS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 12 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, CSIR अपॉइंट्स हुज इट्स फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल। तो पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल CSIR ने किसको अपॉइंट किया है? तो आंसर होगा नलाथम्बी कैलासल्वी को। कैलासल्वी को याद रखिएगा, आप सभी ने आंसर यही दिया था और सही दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, लेंगिया हेनिपा वायरस। लेंगिया हेनिपा वायरस फाउंड इन विच कंट्री? तो लेनिया हेनिपा वायरस रिसेंटली में किस कंट्री में ऑब्जर्व किया गया? बहुत अलग अलग तरीके के वायरसेस मिल रहे हैं। पहले कोरोना वायरस के अलग अलग डेल्टा, ओमिक्रॉन, अलग अलग ट्रेड मिली। उसके बाद अब यहाँ पर फिर कप्पा मिला, फिर उसके बाद बहुत सारे वायरसेस मिल रहे हैं। और दिक्कत ये है कि एग्ज़ाम में ये पूछे भी जा रहे हैं कि ये कहाँ से, कि इंडिया में कहाँ मिला, दुनिया में पहली बार कहाँ मिला। ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। लेंगिया हेनिपा वायरस जो कि चाइना में अभी रिसेंटली में ऑब्जर्व किया गया, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चाइना के शेंडोंग और हिनॉन यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, 35 लोगों को इस वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया। यहाँ पर इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है गुस्टावो पेट्रो, जिन्होंने शपथ ली है कोलंबिया के प्रेसिडेंट के रूप में, और ये पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट है। चाइना ने लार्जेस्ट एवर मिलिट्री डील की कहाँ पर? ताइवान के पास। जिम्बाब्वे, जिसने लीगल टेंडर के रूप में गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि 2024 तक वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। बजराम बेगज अल्बानिया के प्रेसिडेंट बने हैं। वजीफ़ा नजरीन बांग्लादेश की ऐसी पर्सन बनी जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक पर पहुंचने वाली पर्सन बनी है, मतलब K2 को इन्होंने चढ़ाई की है और पहली बांग्लादेशी बनी है। कमल हसन, जिनको UAE के द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया गया। दिनेश गुनावर्देना को 15वें नंबर का प्राइम मिनिस्टर चुना गया श्रीलंका का। शेख मोहम्मद साबाह अल सालेम, जिनको प्राइम मिनिस्टर चुना गया कुवैत का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है मनीषा कल्याण। कौन? मनीषा कल्याण, हु वॉज सीन इन द न्यूज़, इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये है मनीषा कल्याण, ये पंजाब से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? पंजाब से बिलोंग करती हैं और ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है, फुटबॉल खेलती हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल जो फेडरेशन है उसके द्वारा इनको फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया, जिनका नाम है मनीषा कल्याण। और सुनील छेत्री साहब को मेंस में फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया। सुनील छेत्री आप जानते होंगे, दुनिया में 3rd हाईएस्ट गोल मारने वाले प्लेयर हैं एक्टिव इंटरनेशनल प्लेयर्स में, और पहले ऐसे पर्सन बने जो कि 7th टाइम, जिनको 7 टाइम इस खिताब से नवाजा गया है। ठीक है। मनीषा की बात करें तो मनीषा को लास्ट ईयर वुमेन इमर्जिंग फुटबॉल चुना गया था। याद रखिएगा, मनीषा कल्याण का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं जनवरी से लेकर जुलाई तक की 2022 की, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यकीन मानिए, आपका सारा पेपर, मतलब ऑलमोस्ट 80% करंट अफेयर यहीं से आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हुज बिकम्स फर्स्ट इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट ऑन US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम? किनको US के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और ये भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं। आंसर हो जाएगा, इनका नाम है रामाधर सिंह। कौन? रामाधर सिंह, जिनको US के
है वॉल ऑफ फेम में, हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। इनका नाम है रामाधर सिंह, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले जो भी अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है आर्या वाल्वेकर जो कि इंडिया और अमेरिकन है, मिस इंडिया यूएसए 2022 बनी है। दलाई लामा जी को लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। बिहार के लंगात सिंह कॉलेज की जो एस्ट्रोनॉमी लैब है उसको यूनेस्को ने हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। तमिलनाडु की पुलिस को प्रेसिडेंशियल कलर्स अवार्ड दिया गया वेंकैया नायडू जी के द्वारा, जो कि हमारे 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे। बोरिस जॉनसन जो कि जिन्होंने चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। कौशिक राजशेखरा जिनको ग्लोबल एनर्जी प्राइज दिया गया। अगला क्वेश्चन, केपी कुमारन जिनको जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया और डीबीएस बैंक को वर्ल्ड का बेस्ट बैंक घोषित किया यूरो मनी ने, और ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री सेंट्रल बैंक लॉन्च डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल करेंसी के रूप में किस कंट्री ने लॉन्च किया है? अपने किस कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है उसने लॉन्च किया है? आंसर होगा ये ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। याद रखना है, पूछा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने डिजिटल करेंसी को अपने यहाँ पर लॉन्च किया है, जो कि डिजिटली जो भी करेंसीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया। ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक के द्वारा ऐसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है प्रभात जयसूर्या। कौन? प्रभात जयसूर्या बैग आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये है प्रभात जयसूर्या जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए चुना गया 2022 के लिए। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? अगर आप छोटा सा लोगो देख रहे हो तो ये श्रीलंका का लोगो है, तो श्रीलंका से ये बिलोंग करते हैं। और जयसूर्या आप जानते हैं, सनत जयसूर्या, तो उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। प्रभात जयसूर्या जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए चुना गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के हैं और ये स्पिन करते हैं, मतलब बॉलिंग करते हैं। और एमा लंब जो कि इंग्लैंड की ऑलराउंडर हैं, इनको वुमेन में प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने चुना है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसको फाउंड किया गया था 1909 में। इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। सीईओ है जियोफ एलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। हेडक्वार्टर है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। रिसेंटली इस ईयर जो भी अवार्ड्स दिए गए उनकी हम चर्चा कर लें। वैसे आपको बता दूं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड लास्ट ईयर जनवरी से दे रहा है। पहला जो अवार्ड था वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल को दिया गया था। शुभमन गिल साउथ अफ्रीका की बॉलर है और वुमेन कैटेगरी में उनको मिला था। ऋषभ पंत को मैन की कैटेगरी में दिया गया, याद रखना है, और वो भारत के विकेट कीपर हैं। इस साल की बात करें तो जनवरी में कीगन पीटरसन साउथ अफ्रीका के, श्रेयस अय्यर इंडिया के, इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। फरवरी के मंथ वाला जो अवार्ड है वो भारत के एक प्लेयर को मिला है, इसीलिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मार्च में बाबर आजम पाकिस्तान के, अप्रैल में केशव महाराज साउथ अफ्रीका के, और मई मंथ में एंजेलो मैथ्यूज़ को श्रीलंका के, जून महीने में जॉनी बेस्टो को मिला है और इस बार जयसूर्या को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में अगर वुमेन में बात करें तो भारत की एक भी महिला नहीं है जिनको प्लेयर ऑफ द मंथ अभी तक मिला हो, तो याद रखिएगा। दूसरे भी पूछे जा सकते हैं लेकिन सबसे रिसेंटली वाला आपको याद रखना है, और उससे पहले भी कुछ आप याद कर सकते हैं। जैसे इस साल का पहला याद कर सकते हैं, हीथर नाइट को मिला है इंग्लैंड के, और इस बार जिसको मिला है उनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है एमा लंब। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल्ड लॉयन ऑफ स्काइज हार्दिक सिंह मलिक बाय विच राइटर, मतलब किस राइटर के द्वारा द लॉयन ऑफ स्काइज
हार्दिक सिंह मलिक इसको लिखा गया? आंसर होगा ये स्टीफन बारकर के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्टीफन बारकर के द्वारा द लायन ऑफ स्काइज, हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लिखा है। ये पूरी बुक का नाम है, याद रखना है। रिसेंटली में जो बुक रिलीज़ हुई उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एलन प्रेगर ने एक बुक लिखी डेंजरस अर्थ। नवीन पटनायक जी ने एक बुक लॉन्च की है लॉकडाउन लिरिक्स। अनुराग ठाकुर जी ने एक शोकेस पिक्चर लॉन्च की है, पिक्चर की एक बुक लॉन्च की है जो कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी से के पहले जो भी काम हुए उनकी बात यहाँ पर की गई। दिलीप कुमार जी के ऊपर एक बुक लिखी गई इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड, फैज़ल फारूकी के द्वारा। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने एक बुक रिलीज़ की बियॉन्ड द मिस्टी व्हील। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने एक बुक रिलीज़ की कनेक्टिंग थ्रू कल्चर एट सुषमा स्वराज भवन में। सुषमा स्वराज भवन में इस बुक को रिलीज़ किया गया, हमारे जो इस समय पर फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। राजेंद्र विश्वनाथ जिन्होंने, जो कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, उनके द्वारा मैकमोहन द लाइन को लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत एंड इंडिया एंड विच कंट्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल इनॉग्रेट्स। तो भारत और किस कंट्री ने मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल इनॉग्रेट किया है, मतलब सब्जियों के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा भारत और इजराइल ने मिलकर ये किया है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, भारत और इजराइल ने एक एक्शन प्लान बनाया है जिससे कि सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, जिससे कि कम से कम जो लॉसेस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो हों और दोनों कंट्री को बेनिफिट मिले, सपोर्ट मिले एक दूसरे का, जिससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मोस्टली यहाँ पे सब्जियों की बात की गई है, वेजिटेबल्स की बात की गई है, उनको किस तरीके से हम लॉसेस से बचा सकते हैं उनके बारे में एक दोनों का एक्शन प्लान है और इसी के अंतर्गत इन्होंने एक्सीलेंस सेंटर को लॉन्च किया। नरेंद्र सिंह तोमर जी के मतलब सामने ये सा काम हुआ था। रिसेंटली में जो भी हमारे नेशनल संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2G इथेनॉल प्लांट को पानीपत में लॉन्च किया। पानीपत हरियाणा में लोकेटेड है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 22वें नंबर का भारत रंग महोत्सव को लॉन्च किया। वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी गवर्नर हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। यूपी की गवर्नमेंट ने डबल फार्मर की इनकम करने के लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने 7वें नंबर की जो नीति आयोग की गवर्निंग मीटिंग हुई थी उसको अटेंड किया और लीड किया। जगदीप धनखड़ जी 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, हमारे जो इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी के द्वारा। तिरंगा बाइक रैली को लॉन्च किया गया। हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं इस समय पर जी किशन रेड्डी साहब, उनके द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन द ओपन सेक्शन ऑफ 44 चेस ओलंपियाड। जो 44th नंबर का चेस ओलंपियाड हो रहा है वो भारत में ऑर्गेनाइज हो रहा है। भारत के चेन्नई में ये हो रहा है। आपको बता दूं, इसमें जो ओपन सेक्शन का एक मैच हुए, मतलब पूरा टूर्नामेंट टाइप का हुआ, उसमें किस कंट्री ने गोल्ड जीता है ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अलग अलग कैटेगरीज हुई। ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, इसमें देश को रिप्रेजेंट लोग करते हैं, मतलब माना जाता है कि जो इसको जीतता है वही पूरे टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं विनर रहा है। तो आंसर होगा इसमें उज्बेकिस्तान ने जीत दर्ज की है। उज्बेकिस्तान को यहाँ गोल्ड मिला है और उज्बेकिस्तान के बाद मतलब सिल्वर मेडल मिला है आर्मेनिया को, और भारत की जो सेकंड टीम है उसको यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिला है। याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये तो हो गई मेन टीम की बात, लेकिन अगर वुमेन टीम की बात करें तो यूक्रेन यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, जॉर्जिया यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है और इंडिया यहाँ पर जो इंडिया की पहली टीम है उसके द्वारा यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन,
which is the first global big tech company to join the open network for digital commerce। तो डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? आंसर हो जाएगा, ये है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल बिग टेक कंपनी होते हुए भी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को ज्वाइन किया है। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया गया था 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। हेडक्वार्टर इसका रेडमंड वाशिंगटन यूएसए में है। सत्य नडेला इस समय पर चेयरमैन और सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। ब्रैड स्मिथ वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं। आज की क्विज की बात करें तो इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 बिगिन इन विच स्टेट? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।